आपका 7 फरवरी थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो किस देश ने की हुई थी। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो 2011 हुआ था, आपका 10वां क्रिकेट विश्व कप था और इसकी मेज़बानी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 3 दक्षिण एशियाई द्वारा की गई थी, जिसमें कि आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। यानी जो 2011 का आपका वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश 3 देशों में खेला गया था। तो इन्हीं में से कोई एक आपको ऑप्शन में गिवन होगा जो कि राइट आंसर था। यह विश्व कप भारत ने जीता था और क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करने का यह बांग्लादेश का पहला अवसर था। यानी जो ज्वाइंट यहाँ पर मेजबानी की हुई थी, तो बांग्लादेश के लिए पहली बार था, लेकिन यहाँ पर 3 देश थे, यानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसकी मेजबानी की हुई थी 2011 वर्ल्ड कप की। और विजेता की बात करें तो भारत रहा था और उप विजेता यहाँ पर श्रीलंका रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेटा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो मेटा वही कंपनी है जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसके हैं। तो मेटा की बात करें कि मेटा का हेड यहाँ पर इंडिया में आपका पूछा गया था। तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अजीत मोहन के जाने के बाद में संध्या देवनाथन को मेटा का इंडिया हेड चुना हुआ है। यानी जो करंट में हेड है यहाँ पर मेटा की, तो संध्या देवनाथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अगर पूछा जाए आपका, तो अजीत मोहन भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर संध्या देवनाथन यहाँ पर राइट आंसर था। कंपनी ने भारतीय कारोबार का नया प्रमुख और अध्यक्ष के तौर पर संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है, जिनकी अभी जो हाल में इनकी अभी आपकी 1 जनवरी 2023 से आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो संध्या देवनाथन अगर आपको ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2023 से अभी किया, यानी 1 महीने पहले, लेकिन यही होगा। अगर ये ना हो तो अजीत मोहन आपको दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से। अगर मीराबाई चानू की बात करें कि संबंध इनका किस खेल से, राज्य से पूछा गया था, तो सही उत्तर यहाँ पर आपका मणिपुर हो जाएगा। यानी मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित हैं, जो कि भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य है। और भारत की बात करें तो उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 39 किलोग्राम वर्ग में, यानी 49 kg कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ था। और ये भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से मीराबाई चानू संबंधित है। तो इनका स्टेट पूछा गया था, तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है, ये भी पूछा जा चुका है। और किस कैटेगरी में जीता है ये भी पूछा जा चुका है इन्हीं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही सारे घुमा फिरा के अब पिछले शिफ्टों के 5 से 6 जो क्वेश्चन है इस शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको दिया जाता है। कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं होती जिसका एनालिसिस ना मिलता हो। प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है कि आपको आसानी हो हर वीडियो को देखने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का जो लिंक है आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें से आपको दोनों से जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती हैं वो सारी वहाँ पर शेयर की जाती हैं, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर डेली बेसिस की जो PDF होती है आपके एग्जाम की, वो वहाँ पर दे दी जाती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर यहाँ पर पूछी गई थी। तो 2011 की जनगणना की बात करें कि देश की जो साक्षरता में इसमें वृद्धि हुई, यानी पुरुषों के लिए साक्षरता दर की बात करें आपकी, तो 74.0% है। वही महिला साक्षरता दर आपकी पूछी गई थी, जो कि 65.46% यहाँ पर राइट आंसर था। तो 65.46% महिला साक्षरता दर थी। पुरुष साक्षरता दर आपकी यहाँ पर 82.14 थी। टोटल ओवरऑल आपकी देश की बात की जाए तो 74.04% आपका, जो कि ये भी पूछा जा चुका है कि कुल आपकी साक्षरता कितनी रही है। तो 2011 की जनगणना से मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको सब कुछ अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2022 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और इसके पहले अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी बने थे भारतीय जनता पार्टी के। इसके बाद की बात करें वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन अब लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उसके बाद 1986 में शपथ ली हुई थी। और 3 आपके अवधियों में सबसे लंबे समय तक लाल कृष्ण जो आडवाणी थे वो अध्यक्ष रहे हुए थे, जिसमें कि आपके राजनाथ सिंह बन चुके हैं, अमित शाह बन चुके हैं। लेकिन आपके जो करंट में पूछे गए थे कि वर्तमान में जो आपका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हाल के अध्यक्ष हैं आपके, जिन्हें जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। तो जनवरी 2020 में यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया, जो कि वर्तमान में करंटली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था 2022 का। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो सादिर है, सादिर किस शास्त्रीय नृत्य को पहले
सादिर के नाम से जानते थे, ऐसा दिया हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर ठीक है जो कि चेंज हुआ है। सादिर पूछा गया था कि किस नृत्य को आपको कहा जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य को। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं आपके, तो जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हो गए आपके 50 से भी ज़्यादा शिफ्टें यहाँ पर हो चुकी हैं जिनमें एग्जाम हो चुका है, और 900 से भी ज़्यादा आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को मिला करके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है। तो जिसका आपको जो मिनिमम यहाँ पर चार्ज है वो 20 रखा गया है, जो कि आपका नॉमिनल बिल्कुल से चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले, मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसको लेना चाहिए जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से मिल जाने, क्योंकि पिछले शिफ्टों के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पर ले लेना है, चार्ज भी इतना ज़्यादा नहीं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और एनी हाउ आपको कोशिश करनी है कि आपको ये पीडीएफ लेके अपनी तैयारी को जीके में बेहतर बनाएंगे। आप 20 में से 15 नंबर आराम से स्कोर कर जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो सादिर जो आपका नृत्य पूछा गया था, तो इसके आंसर की बात करें तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों के कला से संबंधित विकास हुआ है, और इसे आपके पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम राइट आंसर है, जो कि सादिर नृत्य से आपका इस नाम से यहाँ पर जाना जाता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, एल्युमिनियम को गलाने में आपका पूछा गया या भारत का कौन सा स्थान है, या उत्पादन की बात की जाए आपका यहाँ पर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। तो चीन की अगर बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन एल्यूमिनियम का करता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का आपका स्थान 8वां आता है विश्व में, जो कि एल्यूमिनियम के उत्पादन में। और शायद गलाने में पूछा गया तो ये आपका दूसरा स्थान होता है भारत का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम आपका गलाया जाता है। तो जो भी आपका पूछा हुआ उस हिसाब से देख लेना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज हो तो जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था वो कॉमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था कि जो मैकमोहन रेखा है वो किस देश के बीच में, मतलब मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन आपकी भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा, यानी भारत और तिब्बत के बीच में यहाँ पर आपकी बनी हुई है। लेकिन ये वर्तमान में भारत और चीन के बीच में जोड़ी जाती है, क्योंकि तिब्बत पर चीन का इस समय कब्जा है। तो आपको आपको भारत और चीन दिया होगा, यानी ऐसा कि इन देशों के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा बनी हुई। तो भारत और चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सन 1914 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में, यानी शिमला जब समझौता हुआ था तभी इसका 1914 में उस समय आपका मैकमोहन रेखा बनाई गई थी, जो कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन आपका दिया होगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट एक आपका कोई जम्मू कश्मीर से संबंधित आया हुआ था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सी पूजा होती है। तो माँ भगवती के आपके 9 क्रमशः शैलपुत्री वगैरह होते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से जो पूजा से संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूरी तरह नहीं मिल पाया कि ये क्वेश्चन क्या था। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो ये क्वेश्चन को बताएंगे। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि न्यायपालिका से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे न्यायपालिका का अध्यक्ष हो या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है या कुछ भी, आपका यहाँ पर न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। साथ ही आपका एक कॉपर सल्फेट से संबंधित और सोडियम क्लोराइड था, यानी कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड जो होता है इनको मिलाने पे आपका क्या बनता है, ऐसा कुछ आपका पूछा गया था क्वेश्चन। रिएक्शन यानी अपक्रिया था साथ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था तो इसको नहीं बताया। वहीं आपका मुहावरा शायद एक आया हुआ था कि खून पसीना एक कर देना, इस तरह का कोई मुहावरा पूछा गया था। तो उसका भी आपका अत्यधिक मेहनत करना आपका था आंसर। तो इसके साथ ही आपका बता दें लास्ट में कि जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ये आपको दिया हुआ है नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को जरूर परचेज कर लेना, जो कि 20 रुपीज़ बिल्कुल ही यहाँ पर मिनिमम चार्ज है, लेकिन आपके लिए कहीं बहुत ज़्यादा फायदे की होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उससे जुड़ जाना है।